होगी। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ में हमें अपनी स्पीड को भी इंक्लूड करना होता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस की बात करें तो हमारे अंदर जो मसल्स में जो थकान आती है उसको कितने टाइम तक हम सहन कर सकते हैं, कितने टाइम तक हम सहन कर सकते हैं, ये हमारा स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। हम कितने टाइम तक इसको सहन करते हैं, हम कितनी देर थकान को महसूस नहीं कर पाते हैं, मसल्स में होने वाली थकान को हम कितनी देर तक अवॉइड कर सकते हैं, ये हमारा स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कहलाता है। क्लियर? नाउ वी विल टर्न ऑन स्पीड। स्पीड क्या है बेटा? स्पीड को हम हिंदी में कह देते हैं गति। क्या कह देते हैं? गति कह देते हैं। जब हम किसी भी काम को, किसी भी ऑब्जेक्ट को करना चाहते हैं, किसी भी कार्य की पूर्ति करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं वो काम बहुत तेजी से हो। जब मूवमेंट क्विकली होता है, बहुत तेजी से होता है, तो वो हमारी स्पीड कहलाता है। जब हमारा बॉडी मूवमेंट जो होता है बहुत तेजी से होता है, बॉडी मूवमेंट हमारा बहुत तेजी से होता है, वो हमारी स्पीड कहलाता है। जब बॉडी का मूवमेंट हमारा तेजी से होता है, सब आदमी एक ही काम को करते हैं। सपोज करो सारे स्पोर्ट्समैन 400 की रेस लगा रहे हैं, सारे स्पोर्ट्समैन 400 की रेस लगा रहे हैं, सबका एक ही काम है। उसमें से विनर कैसे सेलेक्ट होगा? उसमें से सेलेक्ट विनर ऐसे होगा जो उस डिस्टेंस को, जो डिस्टेंस दी है उसको मिनिमम टाइम में कवर कर लेगा, मिनिमम टाइम में स्पीड। तो कहेंगे उसमें स्पीड आ गई, स्पीड के साथ वो दौड़ा और उसने मिनिमम टाइम में इसको कवर अप किया, तो इसको कहते हैं स्पीड। किसी भी पर्सन की स्पीड कहते हैं। जब हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड हमारी कैसे डिपेंडेंसी होती है? स्पीड की डिपेंडेंसी हमारी दो चीजों पर होती है बेटा। जो हमारे फाइबर्स होते हैं बॉडी के, उनके ऊपर, फास्ट और स्लो। फास्ट ट्विचेस और स्लो ट्विचेस। जो हमारे फाइबर बनते हैं बॉडी में, मसल्स के अंदर जो फाइबर होते हैं वो दो सेल से मिलकर बने होते हैं, WBC और RBC, रेड ब्लड सेल से और व्हाइट ब्लड सेल से, ठीक है। तो वो उसमें दो ट्विचेस बनते हैं, फास्ट ट्विचेस और स्लो ट्विचेस, जो हमारी स्पीड पे इम्पैक्ट डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं। कैसे? जो फास्ट ट्विचेस होते हैं बेटा, दौड़ते समय दो चीज होती है बॉडी के अंदर, दो चीज होती है। जो मसल्स होती है वो एक तो एक्सटेंशन होती है, हेल्थी है, और दूसरी क्या होती है? कंस्ट्रक्शन होती है, वो सिकुड़ती है। जब हम भागते हैं तो आप देखोगे कि शरीर में, बॉडी में एक एक्सटेंशन होता है मसल्स का और एक कंस्ट्रक्शन होता है। फैलाव होता है, फैलती है मसल्स, और कवर अप होती है, कंस्ट्रक्शन होती है, सिकुड़ती है और फैलती है मसल्स। इस तरह से फैलती है और सिकुड़ती है हमारी। जब हम दौड़ते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता, पर हमारे जो फाइबर होते हैं, स्लो ट्विचेस और फास्ट ट्विचेस, वो इस तरह से काम करते हैं बेटा। ये सिकुड़ गए और जब दूसरा पैर रखा तो खुल गए, इस तरह से काम करते हैं। तो वहां पे क्या होता है? एक्सटेंशन होता है, और क्या होता है? कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, फाइबर्स का। तब हम क्या करते हैं, तब ये स्पीड पे किस तरह से इंपैक्ट डालते हैं फास्ट ट्विचेस और स्लो ट्विचेस, इसको मैं बताने जा रहा हूं आपको। जो फास्ट ट्विचेस होते हैं वो क्या करते हैं? वो बहुत तेजी से जो कंस्ट्रक्शन होता है उस पर टाइम को कम कर देते हैं, जो टाइम पीरियड होता है उसको कम कर देते हैं, और बहुत तेजी से उसको खोल देते हैं, बहुत तेजी से खोल देते हैं, और बहुत तेजी से जैसे बंद हुआ, बंद होने के बाद बहुत तेजी से खोल देते हैं। इसके जस्ट अपोजिट स्लो ट्विचेस जो होते हैं बेटा जी, वो क्या करते हैं? वो थोड़ा खोलने में, जब मसल्स कंस्ट्रक्शन हो गई, जब मसल्स सिकुड़ गई, तो उसको फैलाने में, एक्सटेंशन करने में थोड़ा ज्यादा टाइम देते हैं।
थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं, इसीलिए ये स्लो ट्विचेस होते हैं। और जो ज्यादा टाइम लेते हैं, जब ज्यादा मसल्स को ज्यादा टाइम लेते हैं मसल्स को फैलाने में और कंस्ट्रक्शन के टाइम ज्यादा टाइम लेते हैं, तो उसमें स्पीड कम हो जाती है। तो जनरली कहाँ काम करती है? जनरली ये काम करती है मेल और फीमेल के डिवाइडेशन पे। जब मेल और फीमेल का डिवाइडेशन देखेंगे तो अगर 100 मीटर की रेस अगर एक बॉयज 11 सेकंड में मार रहा है तो गर्ल्स कितने में मारेगी? 12 सेकंड में। 12 सेकंड में जनरली एक एग्जांपल सेट कर रहा हूं मैं आपके लिए। 12 सेकंड में देगी वो 100 मीटर रेस। क्यों? क्योंकि उसका जो स्लो टिचेज है वो ज्यादा एक्टिव होता है और मेल का जो होता है वो फास्ट टिचेज ज्यादा एक्टिव होता है। इसीलिए आप देखते हो कि जो मेल की रेस होती है ना वो फीमेल से अच्छी होती है, मतलब तेज भागता है मेल फीमेल से ज्यादा अच्छा भागता है। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस में कोई कमी है, कोई नहीं। ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर होता है बेटा, फिजिकल कंपोनेंट्स होता है उसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से गर्ल्स की स्पीड कम हो जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं हम एंडुरेंस की। सहनशीलता, एंडुरेंस। सहनशीलता क्या है? देखो बेटा, एक एंडुरेंस की हम अगर बात करें, नॉट इन बिहेवियर, ओनली ऑन फिजिकल लेवल, केवल शारीरिक तौर पे हम इसकी बात करेंगे। कोई अपने बिहेवियर को देख के यहाँ उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। जनरली हम कहते हैं ना सहनशील होना चाहिए आदमी को, पर हम यहाँ पे केवल स्पोर्ट्स की बात करने आए हैं तो स्पोर्ट्स की ही बात करेंगे। तो एंडुरेंस, सहनशीलता। सहनशीलता किसमें होती है? देखो, जब हम स्ट्रेंथ की बात करें उसके अंदर भी सहनशीलता होती है। जब हम स्पीड की बात करें उसके अंदर भी सहनशीलता होती है बेटा। और जब हम फ्लेक्सिबिलिटीज की बात करते हैं उसके अंदर भी सहनशीलता होती है। जैसे मैं मसल्स की बात कर रहा हूँ, स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा टाइट हो गया हूँ, मेरी मसल्स अब काम नहीं कर सकती और मुझे कोई नया वर्क दिया है, तो मैं क्या करूंगा? थोड़ा सा और ट्राई करूंगा और थोड़ा सा वर्क करके उसको कंप्लीट कर लूंगा। तो मेरी मसल्स ने मेरे को थोड़ा सा हेल्प किया, मेरा एंड्योरेंस पावर बढ़ गया। मैं दौड़ना चाहता हूँ, स्पीड की बात कर रहा हूँ, पर मेरे से दौड़ तेज नहीं हो रही। मैंने क्या बताया? क्विकली मूवमेंट, बहुत तेजी से मूवमेंट करना, स्पीड। तो दौड़ना चाह रहा हूँ पर वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। फिर मैंने थोड़ी सी और प्रेशर किया, अपनी बॉडी को प्रेशराइज किया और मैंने तेजी से दौड़ लगाई। वहां भी मेरी सहनशीलता जो थी, एंड्योरेंस, वो काम आया। और मेरी फ्लेक्सिबिलिटीज की बात करूं, मैं ज्यादा नहीं खींच सकता बॉडी को, पर मैंने फिर थोड़ा सा स्ट्रेच किया और मेरी बॉडी ने वो एक्सेप्ट किया, वो भी सहनशीलता। सस्टेन द एक्टिव, कार्य को जारी रखना, कार्य को जारी रखना। अगर किसी को हिंदी में परेशानी हो तो मुझे बताएगा कि सर इस तरह से एक्सप्लेन कीजिए। कार्य को जारी रखना, कितनी देर तक हम कार्य को जारी रख सकते हैं, ये हमारी एक्टिविटीज को कितनी देर तक हम जारी रख सकते हैं। जो अभी हम प्ले कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, उस खेल को हम कितनी देर तक, कितने टाइम तक और कंटिन्यू कर सकते हैं, वो हमारी सहनशीलता कहलाती है बेटा जी, वो हमारी सहनशीलता कहलाती है। ये सहनशीलता इन स्पोर्ट्स, हम दो तरह से इसको डिवाइड करते हैं। इन स्पोर्ट्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस और लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस और लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। क्यों मैं इसकी बात कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? क्योंकि बेटा कुछ खेल ऐसे होते हैं जो शुरू होते हैं और 2-4 मिनट के अंदर फिनिश हो जाते हैं, कुछ तो सेकंड के अंदर ही खत्म हो जाते हैं, कुछ 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाते हैं, कोई 20 मिनट के अंदर। कुछ गेम ऐसे होते हैं
जो घंटों घंटों भर चलते हैं। उसमें कितना टाइम लग जाएगा, कुछ में तो ये भी टाइम फिक्स नहीं होता है। तो वो क्या होता है बेटा, वो होता है आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। हमें अपने एंड्योरेंस को अपनी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग बनाना है। जैसे कि हमें 100 मीटर स्प्रिंट मारनी है, रेस मारनी है, तो उसमें हमें सारी पावर को एक साथ लगा देना है, सारी मसल सारी स्पीड को एक साथ लगा देना है और उस रेस को जल्दी से जल्दी फिनिश करना है। पर जब हमें 3 किलोमीटर की रेस मारनी है, 3 किलोमीटर की रेस मारनी है, तो उसमें अपनी पावर को बचा के रखना है। ये नहीं है स्पीड एक बार दे दी और खत्म नहीं, उस पावर को बचा के रखना है, मसल्स पावर को बचा के रखना है और स्पीड को भी बरकरार रखना है मैक्सिमम टाइम तक। ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कहलाता है कि मैक्सिमम टाइम तक हम बचा के रखते हैं अपने एंड्योरेंस को। तो अपने गेम के अकॉर्डिंग हम अपने एंड्योरेंस पावर को बनाते हैं कि हमें लंबी रेस करनी है, छोटी खेलनी है, छोटा गेम खेलना है या बड़ा गेम करना है। तो उसके लिए हम अपने एंड्योरेंस पावर को उसी तरह कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमें अपने गेम का डिसीजन लेना होता है, किस तरह से हमें डिसाइड करना है। जैसे कुछ गेम होते हैं टाइम अकॉर्डिंग चलते हैं, जैसे बास्केटबॉल है उसमें टाइम है, क्रिकेट का है जो 2020 उसमें टाइम है, तो उसमें हमें अपने अकॉर्डिंग चलना है। पर जहाँ पे हमें टाइम का ही पता नहीं है, उसमें हमें लॉन्ग टर्म में जाते हैं और अपनी बॉडी को उसके जैसा बनाते हैं। और लास्ट कंपोनेंट्स है फ्लेक्सिबिलिटी, लचकता, बहुत इंपॉर्टेंट। हमारी बॉडी के अंदर मसल पावर भी बहुत है, स्पीड भी बहुत है, पर हम क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं है। हम दौड़ना नहीं चाहते, आलस है, हमारी बोन्स उठ नहीं रही है। इसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इसको क्या कहा जाता है, मूवमेंट ऑफ रेंज ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स। जो हमारे बोन्स और जॉइंट्स होते हैं, शरीर के जॉइंट्स और हमारी बोन्स होती है, इनकी रेंज कहाँ तक है, इनकी पहुंच कहाँ तक है, मतलब ये कितनी फैली हुई है बॉडी के अंदर। फैली हुई है नहीं है कि बोन्स यहाँ से यहाँ तक आ गई, नहीं, इसके जॉइंट्स में कितनी फ्लेक्सिबिलिटीज है, कितने आराम से काम कर लेते हैं। जैसे नीचे झुकने की बात है, सपोज दैट मैं झुक रहा हूँ, मैं यहाँ तक पहुंचता हूँ पर मैं जमीन को टच कर लेता हूँ, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है। फ्लेक्सिबिलिटी, अगर मैंने स्पीड की बात, स्ट्रेंथ की बात करी थी, स्पीड की, तो वो फीमेल में कम होती है, पर जब फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं तो फीमेल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कंपैरिजन देन मेल ज्यादा होती है। ऑलवेज फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हम अपनी बॉडी को किस तरह मूव करा रहे हैं, हमारे जो बोन्स हैं और जो जॉइंट्स हैं वो किस रेंज तक पहुंच पा रहे हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, लचकता है। इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर हम बोन्स और सही यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे तो ना हमारी स्पीड काम आएगी और ना हमारा एंड्योरेंस काम आएगा, ना स्ट्रेंथ काम आएगी। हम वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे अगर हम बॉडी को मूव नहीं करा रहे हैं। सपोज दौड़ते दौड़ते आप देखते हैं मसल्स खिंच जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटीज पे हमने काम नहीं किया। तो फ्लेक्सिबिलिटीज पे भी हमें काम करना होता है। फ्लेक्सिबिलिटीज दो टाइप की होती है बेटा, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटीज और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। जब हमें अपनी किसी पार्टनर की हेल्प से, जब हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटीज को अपने किसी पार्टनर की हेल्प से मूव कराते हैं, बढ़ाते हैं, तो वो पैसिव कहलाती है। सपोज मुझे फ्लेक्सिबिलिटीज बढ़ानी है, मेरे पार्टनर ने मेरा लेग पकड़ रखा, मैंने इसको आगे खींचा, ठीक है, तो वो पैसिव कहलाती है, वो पैसिव कहलाती है। बट जहां पर मैंने कुछ नहीं करना, मैंने सेल्फ से अपने आप को, अपनी फ्लेक्सिबिलिटीज को बढ़ाना है, तो वहां पे बेटा वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है वहां पे एक्टिव। जहां पे मुझे सेल्फ से ही, अपने आप से, स्वयं से अपनी फ्लेक्सिबिलिटीज को बढ़ाना है। तो ये कंपोनेंट से, चार कंपोनेंट से फिजिकल फिटनेस के, जब ये चारों हमारे अंदर होते हैं तब हमारी एक्टिविटीज बहुत अच्छी हो जाती है, हमारी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी हो जाती है। ओके।